रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी आपकी तैयारी और पिछले दिनों जो पेपर पूछे जा रहे हैं उनके एनालिसिस के क्रम में आइए आज हम बात करते हैं 11वें पेपर की और देखते हैं किस तरह के सवाल इसमें पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, सवाल पहली नजर में देखने से आपको लगेगा LOOL उल्टा कर दिया, लेकिन CKKC नहीं किया है, मतलब मामला तो कुछ और है। और अगर मामला कुछ और है तो मामला हमें पता करना पड़ेगा। तो भैया L का नंबर कितना होता है 12, L का नंबर कितना होता है 12 और O का नंबर कितना होता है 15। तो ये तो पलटी ही हुआ है, ये 15 तो फिर ये 12, मतलब एक बार 3 बढ़ा एक बार 3 घटा, ये 3 और ये कितना है 6, यहाँ भी 3 बढ़ा 11 और ये कितना है 8, मतलब 3 बढ़ाना है 3 घटाना है। तो आप देखिए यम का नंबर कितना होता है 13, 3 बढ़ा दोगे तो 16, मतलब कितना आना चाहिए पी 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 पी, पी। केवल एक में ये लीजिए, एक ही बार में सवाल लग गया। क्वेश्चन कैसा भी रहा हो, ऑप्शंस आपको इतने बढ़िया दे दिए गए कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जी का अर्थ योग है, एच का अर्थ ये जो भी है, ठीक है। 125 जे, देखिए 125, भैया जे का मतलब क्या है घटाना है 110, फिर के है, के का अर्थ क्या है भाग, ठीक है। फिर कितना है 5 है, 5 के बाद जी का मतलब कितना है प्लस, फिर कितना है 7 के बाद एच का अर्थ क्या है गुणा, और ये कितना है 2। देखिए सबसे पहले तो ये हल होगा तो ये 22, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, ये माइनस में है ये 125 है, 125 में 122 घटा तो कितना 103 और 14 और जुड़ गया तो 117। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है QTY YTQ, क्या बात है QTY YTQ, ये तो वही आ गए ENR। देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, Q को इधर ले गया Y को इधर ले गया, मतलब इन दोनों को स्वैप करा रहा है। तो हम इसको भी ऐसे ही स्वैप करा देते हैं R E और बीच में N रहेगा। देखिए दिया है क्या, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है 72 126 88, ठीक है ना। क्या है मामला, जोड़ का होना चाहिए, 6 में से 2 गया 4, ये 54, तो यहां भी अगर मैं 54 जोड़ूंगा तो 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, 142 नहीं है 145 दिया हुआ है, मतलब मामला कुछ और ही है। 72 दूनी 144, 144 जोड़ने घटाने वाला मामला ना होकर के गुणा वाला हो सकता है। देख लेते हैं, चलिए 72 है, 126 है, 88 है, निकालना है। देखिए ये क्या है, किससे कटेगा 8 और 9 से, ठीक है। ये वाला 8 से कटेगा क्या, 8 1 कम 8 4 से, 9 से 6 2 8 1 9 से कट रहा है। देखिए तो ये कितना है 9 गुणे 8 और ये कितना है 9 गुणे 9 कम 9 चौके 36 14, 8 और 14, ये कितना है 11, ये भी 11 गुणे 8 है, तो अगला वाला क्या होगा 11 गुणे 14, ये कितना 4 4 1 5 और एक उत्तर कितना 154। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला श्याम बिंदु ए से शुरू करता है 15 किलोमीटर उत्तर की, मामला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन डिस्टेंस में मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, सबसे पहला काम आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर केवल दिशा पूछी जा रही है, किसी के सम्मुख नहीं, केवल दिशा पूछी जा रही है तो दूरी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अब अगर सम्मुख किसी को पूछी जा रही है या फिर दूरी भी पूछी जा रही है तो आपको सवाल को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सवाल में पूछ रहा है कितनी दूर और किस दिशा, मतलब सब कुछ लगाना है, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है भाई, हमारा तरीका है NES W और N। ये किसके लिए है, राइट के लिए, ये किसके लिए, लेफ्ट के लिए। समान दिशा की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशा की दूरियां घटेंगी, और अगर ना समान है और ना ही विपरीत है तब आपको क्या करना है, तब आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए सवाल आपको कह रहा है बिंदु ए से शुरू करता है। चलिए ये ए बिंदु से मैंने शुरू किया, कहा जा रहा है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो नॉर्थ में कितना गया ये 15, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में, और ईस्ट में कितना जाएगा 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा कहां जाएगा साउथ में, और कितना पहुंच जाएगा 20, फिर इसके बाद दाएं मुड़ा और कितना जाएगा 10, तो साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा वेस्ट में, कितना जाएगा 10, फिर 10 के बाद अंत में फिर दाएं मुड़ा और 5, तो वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ, कितना चला गया 5, और कहां पहुंच गया वो बिंदु पी पर रुक गया, ये बिंदु पी पर वो रुक गया। अब उसको चलना कैसे है, बिंदु पी से एक सीधी रेखा में, अब उसको अपोजिट आना है। हमने जो लगाया है वो ए से पी लगाया है, पी से ए अगर आना है तो दूरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन जो उत्तर हमारा आएगा दिशा उसकी उल्टी हो जाएगी। अब आप देखिए नॉर्थ 15, नॉर्थ 5 20,
साउथ 20, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ देखिए वेस्ट का 10, ईस्ट का 5, मतलब मेरा उत्तर आ रहा है वेस्ट का 5, लेकिन जाना तो उसको यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट का 5, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल 105 22 205। देखिए 105 22 ये मामला जोड़ घटाने का तो नहीं, सीधा सीधा गुणे का दिख रहा है। 22 पंचे 110, 110 होता है, लेकिन 21 पंचे 105 होता है। देखिए कितना बढ़िया किया हुआ, इसने 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 21, एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 22। यहां भी मैं 5 का भाग दे देता हूं तो कितना आ जाएगा 41, एक जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 42। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल सभी चॉकलेट कैंडी है। मामला किसका है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में केवल 3 बातें, कथन कैसा है, सकारात्मक कि नकारात्मक, निष्कर्ष केवल एक से है कि एक से ज्यादा से है, एक से ज्यादा से है तो मध्य पद, मध्य पद का मान किसी न किसी में 100, और सबसे लास्ट में पदों की वैल्यू। ठीक है, यहां देखिए चॉकलेट के पहले सभी लगा है मतलब मान 100 है, कैंडी के बाद है लगा है मतलब मान 50 है। कैंडी के पहले सभी लगा है तो मान कितना है 100 है, टॉफी के बाद है लगा है तो मान कितना है 50 है। देखिए कैंडी और कैंडी ये दोनों कॉमन वर्ड है, यही तो मध्य पद कहलाएगा। अब आप देखिए सभी चॉकलेट टॉफी है, सभी चॉकलेट टॉफी है, बिल्कुल बनेगा, दोनों सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, मिडिल टर्म भी वैलिड है। टॉफी की वैल्यू चेक कर लेते क्योंकि चॉकलेट की तो 100 है तो हमें तो टॉफी चेक करनी है। टॉफी की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, मतलब ये वाला तो सही है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए चॉकलेट की वैल्यू 100 है तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं। टॉफी की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 है, और यहाँ कितनी है 100 है, मतलब ये वाला गलत है। मेरा उत्तर है केवल निष्कर्ष 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 132 156 182। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, क्या दिया हुई है कहानी दी गई है 132 156 182 क्वेश्चन मार्क और 240। ठीक है, यहाँ देखो अब मामला कितने का, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 13 गया 2। यहाँ देखिए आप ये कितना है, 12 में से 6 चला गया 6, 17 में से 15 चला गया 24, और ये 26। यहाँ पे देखो आप खाली है, 24 26 तो अगला वाला 28 हो सकता है, फिर उसका अगला वाला 30 हो सकता है। 82 8 90 20 110 210 हो जाएगा। ये 210 में 30 जोड़ेंगे 240, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ये रहा सवाल। आपको बोला 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर, कितने लोग हैं 6 लोग हैं, वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सीधा मामला है 2 4 6। ये किसका मामला है, लेफ्ट का, ये किसका मामला है, राइट का। शुरुआत हमेशा यहां से, ये 3 बातें आपको याद रखनी। आपको सवाल में बोल रहा है बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, इससे हमें लेना देना नहीं। बी ए के दाएं दूसरे स्थान, एक को यहां बैठा दिया, दाएं दूसरे स्थान पर है मतलब बी तो यहां पे बैठेगा। फिर आपको बोल रहा है सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी और ए, तो सी यहाँ तो इन दोनों जगहों पे तो बैठ नहीं सकता, इन दोनों जगहों में से किसी पर बैठेगा। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, मतलब ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब सी यहाँ और यहाँ भी बैठ सकता था, तो अब सी बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 4 चीजें क्लियर हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ई बी के साथ नहीं बैठ सकता, तो ई कहां बैठेगा, यहां पर। तो अब अगला बचा क्या, एफ बचा हुआ है, तो एफ बैठेगा यहां पर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एफ के बैठने का स्थान क्या है। ए और सी का निकटतम पड़ोसी, ए और सी का निकटतम पड़ोसी ई है, नहीं है। ए के बाएं से दूसरा, ए के बाएं से दूसरा सी है, नहीं है। सी के दाएं से तीसरा, सी के दाएं से 1 2 3 तीसरा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ई के ठीक बाएं, ई के ठीक बाएं सी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल वर्णमाला क्रम पर आधारित। ऐसे सवालों को लगाने का तरीका क्या, सीधा सीधा नंबरिंग कर लीजिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। और एक बात और, जिन बच्चों को नंबरिंग में समस्या है या उसके अपोजिट में समस्या है, तो उसका एक वीडियो डला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही साथ अल्फाबेट में अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सोमवार से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो 4 5 और एच कितना है 8, एबीडी कितना है 1 2 और 4, ओपीएस कितना है 15 16, और एस कितना है, स्टूडेंट कितना होता है 19। ठीक है, HIL कितना है 8 9 और 12। यहां देखिए 4 5 1 2 15 16 8 9, बिल्कुल राइट। 5 3 8 2 4 16 3 19 9 3 12, ये वाला गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि दूसरी सीरीज में बाकी सब में 3 का अंतर है और यहाँ केवल 2 का अंतर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल फिर से सीरीज का आ गया, देख लीजिए। ठीक है, सीरीज से संबंधित जो सीरीज है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को सोमवार से बिल्कुल ऐसे सवाल मिलेंगे जिसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं अल्फाबेट में। ये कितना है 9 10 11, ये कितना है
ठीक है, ये तो लगातार वाला ये है, तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। IJK, GHIJK, एक एक छोड़ के है, LMNOP, ठीक है, TUVWX, सब में छोड़ छोड़ कर देखिए। यहाँ अगर नंबरिंग भी आपको करना हो तो 7, 9, 11 है, ठीक है। यहाँ भी नंबरिंग करना हो तो 12, 14 और 16 है। यहाँ भी नंबरिंग अगर करना है टीचर 20, 22 और 24, देखिए सभी में 2 2 का अंतर है। ये वाला लगातार था, यही हमारा अलग है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है मामला, संख्याओं को। जब कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का मामला आता है तो आपका सबसे पहला काम है भाग पे फोकस करना। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा, उसी के इर्द गिर्द संख्याएं चलती हैं, ठीक है ना। वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वैल्यू ज्यादा या कम है, मतलब जो उत्तर में आनी चाहिए उससे ज्यादा या कम है, तो उसी के आधार पर हम भाग और गुणे को एडजस्ट करते हैं। मतलब आपका फोकस भाग और गुणे पर स्पेशली होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा मामला क्या है, यहाँ अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये गुणा कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा मामला हो जाएगा 6 का, ठीक है, ये 6 का। तो ये कितना है 8 सते 56, 56 में से 6 जाएगा 50 और 21 जुड़ जाएगा तो 71। मतलब मेरा जो मामला है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, ठीक है। 2 और 7, 2 को मैं इधर ले आता हूँ, 7 को इधर ले जाता हूँ, बिल्कुल मामला कम होगा क्योंकि हर वाला आप बढ़ा रहे हो। तो 7 दूनी, सॉरी 2 और 7, 2 और 7, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं 2 करूंगा, यहाँ अगर मैं 7 करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 21 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, और प्लस 21 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 भर बचेगा, मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता। फिर 7 और 14, 7 और 14, 7 को अगर मैं यहाँ ले जाऊं, 14 को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो 14 अट्ठे 112, और यहाँ भी ये बढ़ जाएगा, ये 6 था तो ये 7 6 42, 6 दूनी 12, 112 में 12 जाएगा, 100 बचेगा, 121। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यहीं से पता लग रहा है कि ये उत्तर नहीं हो सकता। 14 और 42, देखिए 14 को अगर मैं इधर ले आऊं, 42 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो कटेगा ही नहीं भाई। यहां पर ये हो जाएगा कि 14 भागे 42 और गुणे 2, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, नीचे 3 आ जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। मतलब मेरा उत्तर तो है ऑप्शन नंबर 4। अब लगा के आप चाहो तो चेक कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 14 और 21 को बदलना है। मतलब यहाँ मामला क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 8 सते 56 माइनस 42 भागे 21, 14 और 21 को बदलना है, 21, ठीक है। 8 सते 56 हो गया, 42 हो गया, 42 भागे 21 इसको बदल ही देना है। गुणे कितना है 2 और प्लस कितना है 14। अब आप देखिए 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, ये 56 है, ये माइनस और ये प्लस, 14 में से 4 जाएगा 10, 56 में जुड़ जाएगा 66। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जब 3 गलत हो गए थे तो उत्तर तो आपको दिख ही रहा था कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें, दाएं से 18वें, 18, 16, 34, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 33। क्यों? क्योंकि टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस 1। एक 18 है, एक 16 है, 18, 16, 34, और 34 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 33। ये क्या कर दिया, आगे बढ़ाना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या बोल रहा है, ये संख्या दी गई है, प्रत्येक विषम में एक घटाना है, प्रत्येक सम में 2 जोड़ना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे, ठीक है। डायरेक्ट ना करने की बजाय आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 93 है, 45 है और 712 है। अब आप देखिए विषम में एक घटाना है तो घटा दिया 8, घटा दिया 2, इसमें जोड़ना है 6, घटा दिया 4, घटा दिया 6, घटा दिया 0 और इसमें 2 जोड़ना है तो 4। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा दिख रहा है 8, सबसे छोटा दिख रहा है 0। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल 4 अक्षर समूह, फिर से वही वाला मामला है, आपको नंबरिंग करनी है। बार बार आप देखो, इससे लगभग अल्फाबेट से रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। एफ का नंबर कितना है 6, जे का नंबर 10, आई का नंबर 9 और ये 12, ठीक है। एम का नंबर कितना है 13, इसका है 17, इसका है 16 और स्टूडेंट का 19। वाई का नंबर होता है 25, ये है 3, 3 को आप 29 भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 29। बी का नंबर कितना है 2, 2 को आप 28 भी लिख सकते हैं, और एफ कितना है 6, ठीक है। पी का नंबर कितना होता है 16, टीचर का नंबर होता है 20, स्टूडेंट का होता है 19 और वी का नंबर 22। चलिए देख लेते हैं। 6, 10, 4 का, 13, 4, 17, 25, 4, 29, 16, 4, 20, ठीक है। 10 में 1 घटा 9, 17 में 1 घटा 16, 29 में 3 में 1 घटा 2, 20 में 1 घटा 19, यहाँ तक तो सही है। 9, 3, 12, 16, 3, 19, 2, 3, 5, 19, 3, 22। देखिए यहाँ 4 का अंतर है, मेरा उत्तर ये हो जाएगा। क्यों? बाकी सब में तीसरी जगह पर 4 का अंतर है, वहां पर 3 का फर्क है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। GLOF और S प्रत्येक की आयु अलग अलग है,
ठीक है ना, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, मतलब मामला रैंकिंग का है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, केवल एस जी से बड़ा है, केवल एस जी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी से बड़ा केवल एक ही है और वो कौन है, एस। जी दावा करता है तुम सब मेरे से छोटे हो, केवल ऐसे भर है जो मेरे से बड़ा है, मतलब एस जी से बड़ा है। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है एफ एल से जी और ओ के बीच दो व्यक्तियों की आयु है। जी और ओ के बीच, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, यही रहेगा, ये दो आदमी हो गए। एफ एल से छोटा है, ये लीजिए एफ एल से छोटा, लग गया सवाल। तीसरा सबसे छोटा कौन है, 1 2 3, ये लीजिए। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा पूछता तो हम यहां से गिन लेते, ये मैंने ऐसा क्यों गिना, चौथा भी पूछ सकता था, पांचवा भी पूछ सकता था। तो छोटे का गिनेगा तो नीचे से, बड़े का गिनेगा तो ऊपर से। उत्तर आ गया है एल, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एम एन एल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हुए, ये लीजिए एक पंक्ति में बैठा दिए। कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ रहता है लेफ्ट बाया, यहाँ रहता है राइट दाया। ठीक है, फिक्स पोजीशन देखते हैं, क्यू और एच केंद्र में फिक्स पोजीशन नहीं है, एम और एन सिरों पर है, ये मामला ठीक है। एल एन के बाएं बैठा, अब देखिए एम और एन सिरों पर है वो तो ठीक है, लेकिन कौन किधर बैठेगा ये क्लियर हो रहा आगे। एल एन के बाएं बैठा, अगर मैं एन को यहाँ बैठा दूंगा तो इसके इधर कोई बैठ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एन तो यहाँ बैठा है, एल उसके बाएं बैठा है, एम और एन सिरों पर है, मतलब ये अब यहाँ बैठा हुआ है। अब इसके आगे कुछ जानकारी नहीं दी गई है। क्यू और एच केंद्र में, ठीक है भाई, ये क्यू और एच यहाँ बैठेंगे, कौन कहाँ बैठेगा अपने को पता नहीं। बचा कौन, ओ बचा, ओ ये वहां बैठे। पूछ क्या रहा है, एम के दाएं, एम के दाएं कौन है, ओ, दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। इससे एक चीज और क्लियर हो रही है, अगर पिक्चर पूरे तरीके से नहीं भी बन रही है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आपका सवाल गलत हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सवाल पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा गया, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दी गई श्रृंखला देखिए, श्रृंखला क्या है, 16 32 64, ये तो सीधी सीधी दिख रही है। ये डबल हो गए, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512, लगा हुआ है सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, प्रत्येक विषम संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं ओर से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। विषम को हटाना है, मतलब केवल आप सम को गिन लो। तो सम कौन कौन सी है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ कोई सम दिख रही है क्या, नहीं। पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर आठवीं। 2 हो जाएगा उत्तर, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एक बार इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, दाएं से हटवा, क्यों, यहाँ गलती सबसे ज्यादा होती है उत्तर में। 1 2 3 4, यहाँ तो कोई है नहीं, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8वीं संख्या 2 ही है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। ठीक है, यहाँ पर देखिए परसेंट का मतलब क्या दिया हुआ है, परसेंट का मतलब दिया हुआ है भाई। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब दिया हुआ है पुत्री। बराबर का मतलब क्या दिया हुआ है, बराबर का मतलब दिया हुआ है पुत्र। और हैज, हैज का मतलब क्या दिया हुआ है, पत्नी। ठीक है, चलिए ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, मतलब ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, मतलब माइनस हो जाएगी। फिर बी परसेंट सी, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का, मतलब ये प्लस हो जाएगा। फिर सी बराबर डी, सी डी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, डी का। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही उसी के पुत्र होंगे, ये भी भाई है, सी डी का पुत्र है। डी हैज एफ, डी सी की, डी एफ की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, एफ की, एफ की पत्नी है, मतलब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एफ का बेटा कौन है, बी, बी का बेटा, बी की बेटी कौन है, ए। ठीक है ना, तो एफ पिताजी का पिताजी, मतलब दादाजी होगा, दादाजी होगा, दादाजी होगा। पिता के भाई की पत्नी नहीं, पिता का भाई नहीं, पिता का पिता, दादा ना देकर के पिता का पिता, ये वाला दे दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए पिता की माता डी है, ठीक है, पिता, पिता का पिता। ठीक है, ये जो डी और एफ है ये बी और सी दोनों के माता पिता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर, मतलब आपको प्रतीक देखना है, इसके पहले होना चाहिए अक्षर और बाद में होनी चाहिए संख्या। चलिए प्रतीक देखते हैं। यह प्रतीक अक्षर नहीं है, यह प्रतीक अक्षर नहीं है, यह प्रतीक अक्षर नहीं है, यह प्रतीक अक्षर है, बाद में संख्या भी है। ये पेयर बन गया, बस एक ही पेयर बन रहा है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देख लो भाई, प्रतीक अक्षर नहीं है, प्रतीक अक्षर नहीं है, प्रतीक अक्षर नहीं है, केवल यही है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 1।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में किसी पोशाक को कंघी, कंघी को हेयर ड्रायर, यहाँ पूछ देख लीजिए बोल क्या रहा है, होठों को रंगने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहां आ जाए वहीं रुक जाएंगे। कूट भाषा में पोशाक को कंघी, कंघी को हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक, देखिए लिपस्टिक आ गया, लिपस्टिक होठों को रंगने के प्रयोग की जाती है, लिपस्टिक को चंदन, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा चंदन। ठीक है, होठों को रंगने के लिए लिपस्टिक लगाते हैं और लिपस्टिक को चंदन बोला जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ ग्रामीण किसान है, ठीक है ना, फिर से मामला स्लॉक्स का। स्लॉक्स में वही 3 बातें जो मैंने आपको बताई। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ग्रामीण की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50, कुछ लगा हुआ है। किसान की वैल्यू कितनी है, 50। व्यापारी की वैल्यू कितनी है, 100। और यहाँ पर किसान की वैल्यू कितनी है, 50। मिडिल टर्म ये है, लेकिन मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। अच्छा, यहाँ भी है शहरवासी, 3 बार है, 50 और 50, ये भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा वो है, व्यापारी। ये देखिए, किसान वैलिड नहीं है, व्यापारी वैलिड है। मतलब शहरवासी और किसान के बीच रिलेशनशिप निकल सकता है, ग्रामीण और शहरवासी के बीच में नहीं। देखिए, कुछ व्यापारियों के ग्रामीण होने की संभावना है। क्या बात, क्या बात। पहला क्वेश्चन मिला जो पॉसिबिलिटी का है, और यही वो सवाल है जो गोल डब्बे से नहीं लगता। ठीक है, कैसे लगेगा भी आपको बताता हूं, इसको बाद में देखते हैं। पहले ही देखिए, कुछ ग्रामीण शहरवासी हैं, ग्रामीण शहरवासी, कुछ ग्रामीण शहरवासी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। यह भी मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि किसान वैलिड नहीं है, मतलब ये वाला तो उत्तर गलत होगा। कुछ शहरवासी किसान है, कुछ शहरवासी किसान है, बिल्कुल हो सकता है। व्यापारी वैलिड है, शहरवासी की वैल्यू यहाँ 50 है, किसान की भी वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 है, मतलब ये वाला सही। अब आ जाते हैं पहले वाले, व्यापारियों के ग्रामीण होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, कुछ नहीं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आप बना लीजिए। अगर वो दोनों गलत हैं तो पॉसिबिलिटी सही होगी, लेकिन ध्यान रखना है मिडिल टर्म दोनों में समान होना चाहिए। यहां मिडिल टर्म कौन सा है, व्यापारी और ग्रामीण। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, सभी व्यापारी ग्रामीण है, और दूसरा कोई व्यापारी ग्रामीण नहीं है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक सभी के साथ और एक कोई के साथ, ये बना लेना। अब देखिए, सभी व्यापारी ग्रामीण है, बन सकता है क्या, बन ही नहीं सकता, मिडिल टर्म तो वैलिड ही नहीं है दोनों में। जब मिडिल टर्म ही वैलिड नहीं है, मतलब 100% ये है कि याद ना तो ये सही होगा ना तो ये सही होगा, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, अब आपको दिया क्या है 2 और 3 नहीं, 1 और 2 नहीं, 1, 2 और 3 नहीं, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पॉसिबिलिटी में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दो निष्कर्ष आपको अलग से बनाने पड़ते हैं। अगर वो दोनों गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, अगर उन दोनों में से कोई एक भी सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहां मैंने दोनों को तुरंत गलत क्यों बोल दिया, क्यों, क्योंकि व्यापारी और ग्रामीण का जहां तक मामला था, व्यापारी कहां पे है, इस जगह पर, ग्रामीण कहां है, इस जगह पर। इन दोनों के बीच में ना तो पॉजिटिव और ना तो निगेटिव कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को सो एंड सो, ओनियन को सो एंड सो, नोशन को पहला काम क्या है, पहले देखिए, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं में से निकल करके आया हो, तो देखिए आप NOTI O और N यहीं से निकला हुआ है, यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, NO लास्ट के दोनों क्या है, ON है, ये NO है, NO है। 5 और 3, देखिए 5 थे, यहां भी आपको वही दिखेगा 5 थे। फिर क्या है, T, नहीं सॉरी, किसका पूछ रहा था, T की वैल्यू क्या है, MOT, ये किसका 6, 5 3 6 टकरा रहा है क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही वाला उत्तर। आगे भी आप चेक करोगे तो आ जाएगा, देखो 5 3 6। फिर ION 4 3 5, 4 लग गया सवाल, 4 3 5, यही आपका उत्तर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, UV WX Y और Z एक ही इमारत की विभिन्न मंजिलों, कितने लोग हैं, 3 और 3 6 लोग। ठीक है, बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और ठीक है, ये 6 लोग हैं। मंजिल है तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 मंजिल है। फिर आपको बोल रहा है इसी तरह सबसे ZY के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, दिया नहीं है, ZY के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। ठीक है, U और V के बीच केवल एक व्यक्ति WZ के ठीक ऊपर रहता है, WZ के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, U और V के बीच केवल WZ के ठीक ऊपर और V के ठीक नीचे रहता है, ये ले लीजिए।
W Z के ठीक ऊपर और V के ठीक नीचे रहता है। U और V के बीच केवल एक व्यक्ति है। V, अब इधर तो एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो मामला ये है। अब ये कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, बन गई आपकी पोजीशन। यहाँ U है, ये जगह खाली है, तो यहाँ V, W, यहाँ Z और यहाँ पे Y। एक आदमी बच गया, कौन बच गया, X। X यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, दूसरी मंजिल पे रहता है Z। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 पे। मुझे लगा X वाला पूछे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है, राम मोहन सीता माही यश और विदुषी 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ रहता है लेफ्ट बाया, यहाँ रहता है राइट दाएं। देखिए निश्चित पोजीशन किसी की दी गई है क्या, राम विदुषी के बाईं और चौथे स्थान पर नहीं, माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं, विदुषी पंक्ति के आखिरी छोर पर नहीं बैठी, और राम विदुषी के बाईं और चौथे स्थान। ठीक है, देखिए यहां से आपको पोजीशन मिल जाएगी। विदुषी यहाँ पे हो नहीं सकती, और राम विदुषी के बाईं और चौथे स्थान पर, मतलब 5 लोग तो यही हो जाएंगे। तो अगर विदुषी यहाँ पे नहीं है और बाईं ओर ही है, मतलब विदुषी कहाँ बैठेगी, विदुषी जो बैठेगी वो यहाँ बैठेगी, और राम कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। 1 2 3 और 4, राम विदुषी के बाईं और चौथे स्थान। ये मामला ठीक हो गया। माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी, हो नहीं सकता विदुषी। माही राम के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। और माही के बारे में और क्या बोला था, माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, तीसरे स्थान पर माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। विदुषी माही राम के ठीक बगल में नहीं बैठी है, यश के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी। तीसरा 1 2 3, अगर मैं यहां लूं तो 1 2 3, यहां तो हो नहीं सकता, यहां पे ये बैठ नहीं सकती, मतलब यही आएगा 1 2 3। तो माही यश के दाईं ओर मतलब यश यहाँ पे बैठेगा और माही यहाँ पे बैठेगी। माही यश के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। और कोई जानकारी, माही राम के ठीक बगल में नहीं बैठी है, नहीं बैठी है, ठीक है। राम और विदुषी के बीच कितने लोग बैठे, देखिए पूरा सवाल नहीं बना, लेकिन उत्तर आपका आ गया, क्योंकि सवाल बन ही नहीं सकता, जानकारी ही नहीं दी गई है। अब आपसे पूछ ये रहा है, राम और विदुषी के बीच कितने लोग हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, 3। कौन कौन बैठे हैं अपने को पता नहीं, लेकिन बैठे 3 हैं, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, संख्या प्रतीक। सवाल में आपको बोल रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, मतलब संख्या होनी चाहिए, फिर एक विषम संख्या होनी चाहिए, और इसके पहले एक प्रतीक हो, यही बोला था। अब देखिए संख्या हो, विषम संख्या हो, मतलब मुझे ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी, 2 संख्याएं ढूंढनी, जहां जहां 2 का पेयर बनेगा वहीं पे मामला आ जाएगा। इधर वाली वो विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए ये संख्या यहाँ तो सिंगल ही है, कुछ नहीं हो सकता। ये संख्या है, इसके बगल में विषम संख्या भी है, इसके पहले प्रतीक भी है, तो एक पेयर तो ये बन गया। फिर ये संख्या, ये डबल संख्या है, संख्या है बगल में विषम संख्या भी है और इसके पहले प्रतीक भी है, दूसरा ये बन गया। फिर ये संख्या है, ये वाली स्थिति भी है, पहले प्रतीक है बाद में संख्या वो भी विषम, ठीक है। फिर और कहाँ डबल संख्या दिख रही है, और कहीं डबल दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही। 1 2 और 3, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और कहीं डबल संख्या है नहीं, और संख्या तो डबल ही चाहिए। ये बात अलग है कि जो दूसरी वाली संख्या है वो विषम है, लेकिन संख्या तो है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक साइकिल चालक पूर्व की ओर यात्रा करता, मतलब दिशा और दूरी का सवाल है। क्या पूछ रहा है, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मतलब किसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर किसी के अकॉर्डिंग पूछ किस दिशा में, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है, तो जब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर केवल दिशा पूछे लेकिन किसी के सम्मुख ना पूछे तब दूरी की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ तो पड़ेगी क्योंकि किसी के सम्मुख पूछ रहा है। तो एक देखिए, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, देखिए हमारा तरीका तो यही रहेगा भाई, हमारा अपना तरीका तो हम बदलने वाले हैं नहीं, और लाइन खींचना हमें गवारा नहीं है। ये राइट का मामला है और ये लेफ्ट का, ठीक है। अब जैसे जैसे जाएगा दिशा समान हो गई, और दूरी जो है समान दिशा की जुड़ेगी और विपरीत दिशा की घटेगी। देखिए पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, ईस्ट में कितना जा रहा है 2 किलोमीटर, बिंदु तो नहीं दिया, नहीं दिया। बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा 1 किलोमीटर, नॉर्थ पहुंच गया 1 किलोमीटर। फिर वहां से फिर बाएं मुड़ा और एक चाय केंद्र तक पहुंचने के लिए 800 मीटर, फिर बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा वेस्ट में, और कितना चला गया 800 मीटर। ध्यान दीजिएगा किलोमीटर मीटर, इसलिए मैंने 0.8 कर दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह दक्षिण की ओर, अब सीधी सीधी दे दिया दक्षिण की ओर, कितना गया 500 मीटर, मतलब 0.5। फिर बोल रहा है वहां से वह दाएं मुड़ता है, अब साउथ से वो दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितना चला 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर।
अंत में दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर। अब वेस्ट के बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, कितना चला 1 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट यहाँ वेस्ट 2 बार आया हो, देखिए 1.2 0.8 2 ही हो जाएगा, तो ये ईस्ट वेस्ट, वेस्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, नॉर्थ कितना है 2, साउथ कितना है 0.5, मतलब आपका बचेगा कितना, नॉर्थ का 1.5। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दूरी से लेना देना नहीं है, लेकिन दिशा कौन सी है, उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है, 2 5 10 17 26 37 50। ठीक है, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, सवाल 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, तो अगला 15 का, 50 और 15 65, ये उत्तर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है, विभिन्न रंग बैगनी, काला, पीला, हरा, सियान और मैजेंटा के 6 समान बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 और ये। ठीक है, फिर बोल रहा है सियान और बैगनी बॉक्स के बीच केवल 3, तो 3 2 5, लेकिन ये तो 6 है। पीला बॉक्स सबसे नीचे स्थान पर, ये लीजिए हमारी समस्या हल हो गई। अब देखिए सियान और मैजेंटा, देखिए यहाँ पे सियान और मैजेंटा, मैं क्यों बोल रहा था, देखिए सियान और मैजेंटा यहीं पर आ सकते हैं क्योंकि 3 बॉक्स है, तो ये 2 मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 5, सियान और मैजेंटा। ठीक है, सियान और बैगनी के बीच 3 है, यार मैं मैजेंटा काहे लिख रहा हूं, बैगनी है, बैगनी बैगनी बैगनी, ये है बैगनी। चलिए हो सकता है कि ये क्लियर भी हो जाए। मैजेंटा और हरे के बॉक्स के बीच केवल काले रंग का बॉक्स रखा गया, 3 ये भी बन गए। मैजेंटा और हरे के बीच केवल काला, मतलब यहाँ पे मैजेंटा या हरा, यहाँ पे मैजेंटा या हरा, लेकिन इनके बीच में काला, ये फिक्स है, ये काला फिक्स है। ठीक है, काला रखा गया। कौन से रंग का बॉक्स ऊपर से तीसरे स्थान पर, देखिए कुछ फिक्स नहीं हुआ, केवल 2 फिक्स हुए, बस पीला और काला। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, ऐसा पूछा गया जो फिक्स है, और वो क्या पूछ रहा है, ऊपर से तीसरे स्थान पर, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे कौन सा है, काला, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल पूरे तरीके से न बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अल्फाबेट, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉक्स, सिटिंग और पजल, ये 4 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे मिलकर के आपके पूरे रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो इसमें से अल्फाबेट की प्रॉपर क्लासेस, कंप्लीट रीजनिंग, हम सोमवार को रात वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ाएंगे अल्फाबेट, फिर हम पढ़ाएंगे सिलॉक्स, फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस की, एंड लास्ट में बात करेंगे हम सिटिंग और पजल की। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए